है एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विलेज गर्ल रूबी पर। तो ये देखिए, ये दूध है जो कि फट चुका है। तो मेरी एक गलती की वजह से है ना दूध फट चुका है। तो मैं बताऊंगी वो मैंने गलती क्या की जिसकी वजह से मेरा दूध फट गया। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा मॉर्निंग रूटीन। तो इस कढ़ाई में मैंने नेनुआ की भुंजिया जो नेनुआ होता है ना, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, तो बिहारी भाषा में इसे नेनुआ बोलते हैं, उसका भुंजिया मैंने चढ़ा दिया है। और यहाँ पे मैं अब जा रही हूँ आटा गूँथने, और कुछ रात के बर्तन बचे हुए हैं उसे मैं आटा गूँथने के बाद धोऊंगी। और वैसे तो है ना, मैं सुबह सुबह उठ के डायरेक्ट किचन में ही जाती हूँ, मैं बाथरूम में भी नहीं जाती हूँ, डायरेक्ट उठकर किचन में जाती हूँ, हाथ धोती हूँ और उसके बाद जो भी सब्ज़ी मुझे बनानी होती है उसकी प्लानिंग मैं रात में ही कर लेती हूँ कि मुझे रात में क्या बनाना है। मुझे सुबह में क्या बनाना है उसकी प्लानिंग मैं रात में ही कर लेती हूँ, और उसी के हिसाब से सुबह जब उठती हूँ तो वैसा ही मैं करती हूँ। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे आटा गूँथ लूँगी और आटा गूँथने के बाद इसको है ना सेट करने के लिए रख दूँगी। ज़्यादा मैं इसको है ना क्या बोलते हैं, ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं करूँगी, बस ऐसे ही मिला के आटे को रख दूँगी और ये अपने आप मतलब थोड़ी देर में सेट हो जाता है। तो बस यहाँ पे आटा जब गूँथ लूँगी उसके बाद है ना जो रात के बर्तन बचे हुए हैं, मतलब कुछ मैंने बर्तन धो लिया था और कुछ बर्तन बचे हुए थे उसे मैं साफ़ कर लूँगी। उसके पहले ये जो बर्तन का बास्केट है उसको मैं हटा दूँगी, मतलब खाली कर दूँगी, रेक पे लगा दूँगी सारे बर्तनों को। और ये जो दूध का कैन देख रहे हैं इसे भी मैं साइड में फ्रिज के ऊपर रख दूँगी, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड काम पे जाएंगे तो याद रहेगा कि हाँ दूध का टिफ़िन लेके जाना है। तो बस ऐसे ही मेरा सुबह का रूटीन स्टार्ट होता है। और अल्फाज भी उठ जाता है तो अल्फ़ी के पापा को मैं है ना उठा देती हूँ कि आप उठिए, अल्फाज को पकड़िए नहीं तो लेट हो जाएगा। तो बस अभी मैं यहाँ पे मैंने ग्लव्स पहन लिया है और आप लोगों को तो पता ही है मैं ग्लव्स क्यों पहनती हूँ। तो अब यहाँ पे कुछ बर्तन बचे हुए, ज़्यादा बर्तन नहीं थे, तो बस यही कुछ बर्तन है तो उन्हें मैं क्लीन कर लूँगी। और ये फ्रेंड अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं। मैं आज 6:30 बजे उठी थी, तो 6:30 बजे उठने के बाद मैंने सब्ज़ी को कट किया, उसके बाद सब्ज़ी छोंक भी दिया, बस प्याज मिर्ची को ऐसे ही फ्राई करके, हरी मिर्ची और प्याज, और उसके बाद मैंने सब्ज़ी को चढ़ा दिया। और यहाँ पे देखिए मैं बर्तन क्लीन कर रही हूँ। और जो सुबह के बर्तन होते हैं ना, मैं उसे क्या बोलते हैं, उसको तार से नहीं, वो जो बर्तन धोने वाला है ना तार, उससे मैं नहीं क्लीन करती हूँ। जो कपड़ा रखा है मैंने, नेट का क्लॉथ है, उससे ही मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह में भाग दौड़ रहती है तो उसी से फटाफट क्लीन कर लेती हूँ मैं। और कुछ प्लेट्स ही थे, बस ज़्यादा कुछ था नहीं, रात में ही मैंने आधा बर्तन धो लिया था। और यहाँ पे मैं जो किचन का काउंटर टॉप है उसे भी क्लीन कर दूँगी। सबसे पहले तो मैं उठती हूँ ना, तो किचन पे कोई भी चीज़ बनाने से पहले मैं किचन को क्लीन ही कर लेती हूँ, क्योंकि रात के टाइम में कोई भी कीड़े मकोड़े कभी कभी किचन पे चलते रहते हैं काउंटर टॉप पे। तो अब आ गई हूँ मैं अपने रूम में और झाड़ू लगा रही हूँ। खाना बनाने के बाद जो नाश्ता है मैंने चढ़ा दिया है, और अभी रोटी नहीं बनाऊँगी, उसके पहले मैं झाड़ू लगाऊँगी। वैसे मैं ऐसा रोज़ नहीं करती हूँ, नाश्ता बनाने के बाद ही मैं झाड़ू लगाती हूँ और इन लोगों को काम पे भेजने के बाद ही झाड़ू लगाती हूँ। लेकिन आज है ना, मुझे बाद में पता चला कि आज अल्फ़ी के पापा काम पर नहीं जाएंगे, क्योंकि आज बाबू को वैक्सीन दिलाने लेकर जाना है और अल्फ़ी का जो यूनिफॉर्म है उसे भी ख़रीदने जाना है। तो इसलिए आज ये काम पे नहीं जाएंगे। और मेरे भांजे का स्कूल का छुट्टी है तो आज काम पे वही जाएगा, तो थोड़ा लेट जाएगा, वो 9 बजे तक जाएगा। तो अभी बज रहे हैं 8, तो मैंने कहा चलो पहले झाड़ू लगा लेते हैं और उसके बाद रोटी बनाएंगे। तो बस, और यहाँ पे अल्फ़ी को मैंने कहा कि जो चप्पल थे ना जो ईद में हम लोगों ने पहना था, तो वो चप्पल रख दो आप, तो उसी चप्पल को वो रख रही थी। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। रात को है ना पूरा दिन मतलब सामान यहाँ वहाँ होते रहता है, बच्चे हैं घर में, तो बच्चे क्या बड़े भी कुछ भी सामान यहाँ वहाँ रख देते हैं। तो वो सब तो मैं ये सब नाश्ता वास्ता बनाने के बाद जो बेसिक से काम होते हैं सुबह के, वो करने के बाद मैं ये सब करूँगी, सेट करती हूँ घर को। सुबह सुबह तो पहले नाश्ता बनाने का ही हेडक रहता है कि नाश्ता बन जाए और जिसे जहाँ जाना है वो अपने अपने काम पर चले जाए टिफ़िन लेकर। उसके बाद जो बाकी के काम होते हैं वही वो घर पर करती हूँ मैं।
और सुबह में बस नॉर्मली मैं नाश्ता बना के और नाश्ता करके उसके बाद थोड़ा आराम करती हूँ, अल्फाज को भी तेल मालिश करती हूँ। उसके बाद फिर ऐसे ही अगर कुछ करना होता है तो करती हूँ, और उसके बाद फिर कपड़े वपड़े धोने होते हैं तो वो मैं धो लेती हूँ। ऐसे सुबह सुबह मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, 9 10 11 बजे तक कपड़े नहीं धोती हूँ मैं। अभी तो रमज़ान का महीना चल रहा था तो 12 बजे ही कपड़े धोती थी मैं। तो फ़िलहाल तो अभी देखो रूटीन थोड़ा चेंज हुआ है, और बस यहाँ पे अब झाड़ू लगाने का काम मेरा हो जाएगा। उसके बाद अभी अल्फाज भी कब से उठा था तो उसको थोड़ा फीडिंग करा दूँगी मैं, क्योंकि बच्चे काफ़ी देर से उठे रहते हैं तो उन्हें भी थोड़ा थोड़ा देखना पड़ता है बीच बीच में। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद मैं अपने हाथ को है ना वॉश कर लूँगी। फिर उसके बाद अल्फाज के पास जाऊँगी, उसे दूध पिलाऊँगी, और एक बार मैं किचन में जाकर है ना जो मैंने सब्ज़ी चढ़ाई है उसको भी चेक कर लूँगी कि वो हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैं अल्फाज को दिखा रही हूँ कैसे खेल रहा है। डाइपर मैंने उसे पहनाया है क्योंकि मौसम आज है ना ख़राब है। मैं आप लोगों को दिखाने वाली थी कि मौसम आज एकदम ख़राब हो रखा था, ऐसा लग रहा था बारिश होगी, लेकिन फिर मैं इधर खाना बनाने के चक्कर में वीडियो शूट करना ही भूल गई कि मौसम कैसा हो रखा है। तो फिर कुछ देर बाद मौसम अच्छा भी हो गया था, तब तक तो फिर क्या मैंने फिर वीडियो नहीं शूट किया, मौसम ठीक हो गया था तो क्या दिखाऊं आप लोगों को। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी सब्ज़ी बनने ही वाली है, तो इसके बाद अब जा रही हूँ मैं रोटी बनाने। रोटी बना लूँगी तो फिर ब्रश करूँगी मैं। और फ्रेंड्स है ना यहाँ पे मेरी सासू माँ का फ़ोन आया हुआ था, और आप लोगों को तो पता ही है मेरी सासू माँ अभी हमारे घर पे नहीं है और फिर मेरे जेठ जी के घर पर है। तो उन्हीं का फ़ोन सुबह सुबह आया था, तो मुझसे भी उन्होंने बात किया थोड़ा बहुत, तो उन्हीं से मैं अभी बात कर रही थी। और ये देखिए यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही हूँ। सबके लिए रोटी नहीं बनाऊँगी, कुछ लोग रोटी खाएंगे तो कुछ लोग पराठे खाएंगे। और कल रात में मैंने पूरी बनाई थी ना, तो 2 पूड़ियाँ बची हुई भी है। तो यहाँ पे अल्फ़ी के पापा आए हुए हैं, कुछ बात कर रहे थे मुझसे। तो बस यहाँ पे रोटी बनाने के बाद है ना मैं पराठे बनाऊँगी अल्फ़ी के पापा के लिए, और अल्फ़ी के लिए पराठे बनाऊँगी। मैं पराठा नहीं खाती, मुझे पराठा इतना पसंद नहीं है, जितना रोटी अच्छा लगता है ना उतना मुझे पराठे पसंद नहीं है। तो बस यहाँ पे एक के बाद एक मैं रोटियाँ बना लूँगी, और फिर जो रात के जो बची हुई क्या बोलते जो रात को बचे हुए आटे हैं ना उसका मैं पराठा बनाऊँगी। और बस पराठा बनाने के बाद फिर अल्फाज के पास जाएंगे हम लोग, क्योंकि अल्फाज भी काफ़ी देर से मेरा वेट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं है ना मैंने चश्मा नहीं पहना है, तो मेरे मतलब मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तभी मैं इनसे चश्मा मांग रही हूँ अपना, क्योंकि चश्मा जिसे नंबर हो जाता है ना आँखों में तो उसे चश्मा पहनना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर परेशानी होती है और जो आँखों का पावर है आई मीन हाँ वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए चश्मा रेगुलर पहनना चाहिए। और मुझे तो डॉक्टर ने कहा है सुबह उठने के बाद से ही लगा लेना है और रात को सोने के बाद ही उतारना है। तो बस ये देखिए मैं यहाँ पे पराठे बना रही हूँ। काफ़ी मतलब मुझे प्रेस करना पड़ रहा है पराठों को, क्योंकि ये रात के आटे हैं और फ्रिज में रखने के बाद ये बहुत टाइट हो जाते हैं। और मैंने काफ़ी लेट फ्रिज में से आटे को निकाला तो बहुत हार्ड था आटा। तो यहाँ पे देखिए मैं पराठे बना रही हूँ। और है ना काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि अपने सोफ़े का मैं मेकओवर कर दूं, क्योंकि 11 साल हो गए मेरे सोफ़े को और वो बहुत ख़राब कंडीशन में है। ये इसके पापा अल्फ़ी के पापा बोलते हैं कि आज ठीक कराऊंगा कल ठीक कराऊंगा, लेकिन ऐसे करते करते 11 साल बीत गए। तो मैंने है ना फ़्लिपकार्ट से मंगाया है सोफ़ा कवर, तो वो ईद के दिन ही आया था। तो मैं आप लोगों को लास्ट में दिखाऊँगी कि सोफ़ा के ऊपर ये जो कवर मैंने डाला है तो कैसा लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। जो मैंने कवर लिया है वो पिंक कलर में है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से मैंने कुछ अपने सोफ़े के मतलब सोफ़े को सजा दिया है। तो आप लोग भी है ना इस तरह से सोफ़े को है ना ख़राब सोफ़े को कवर डाल के एकदम अच्छा कर सकते हैं। गर्मी का दिन आ चुका है तो किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे, तो मैंने सर पे से दुपट्टा हटा दिया है। और मैंने सर पे दुपट्टा इसलिए रखा था क्योंकि ये ड्रेस बहुत लूज़ है और इसमें डोरी है नहीं। पीछे डोरी था लेकिन एक में था एक में नहीं डोरी था, तो मेरा ड्रेस काफ़ी नीचे मतलब चू रहा था, क्या बोलते हैं हाँ नीचे लटक रहा था। तो ये देखिए चश्मा लेकर आ गए थे मेरे हस्बैंड, उन्होंने मुझे चश्मा पहना दिया है। तो बस यहाँ पे मैंने सारी रोटियाँ और पराठे बना लिए हैं एक एक करके, और अब मैं जो आटे बचे हुए हैं उसे
फ्रिज में रख दूँगी टिफ़िन में बंद करके। और जो टिफ़िन हम लोग कुछ भी फ्रिज में रखते हैं ना, तो उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, उसे क्लीन करके रखना चाहिए। नहीं तो वैसे तो पता ही होगा आप लोगों को, नहीं तो जो किचन का जो जो फ्रिज का वो जो होता है ना, जिस पे हम लोग रखते हैं स्लैब, वो गंदा हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने सारी रोटियाँ बना ली है और बहुत गर्मी लग रही थी तो मैंने सर से दुपट्टा हटा दिया है। बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगती है किचन में, क्योंकि एक भी विंडो नहीं है किचन में, तो काफ़ी गर्मी हो रही थी मुझे। तो बस यहाँ पे अभी मैंने ब्रश नहीं किया है, क्योंकि अल्फाज को मैंने काफ़ी देर से छोड़ा हुआ था। तो पहले मैं थोड़ा हवा खा लूँ, क्योंकि रोटी बनाने के बाद है ना बहुत पसीना हो जाता है, बहुत गर्मी हो जाती है, एकदम ऐसा लगता है कि चक्कर आ रहा है। तो बस यहाँ पे मैं देख लूँगी अल्फाज को कि कहीं उसने पोटी नहीं की ना। डायपर मैंने इसलिए इसे पहनाया ना, क्योंकि इसकी एक भी चड्डी सूखी नहीं थी, तो डायपर मुझे पहनाना पड़ा। और यहाँ पे मैं है ना पानी पी रही हूँ सुबह सुबह, और खाली पेट ही पानी पी रही हूँ। तो पानी पीने के बाद है ना मुझे एकदम चक्कर जैसा आने लगा, ऐसा मतलब लग रहा था ना कि मतलब उल्टी हो जाएगी, वॉमिट हो जाएगी। तो मैं अल्फ़ी के पापा को बुला रही हूँ कि आप आइए, अल्फाज को पकड़िए, नहीं तो वो गिर जाएगा। वो ब्रश कर रहे थे, यहीं पे थे, तो मैंने उनको बुलाया और मैं जा रही हूँ बेसिन के पास कि मुझे मतलब उल्टी हो जाए, ऐसा उल्टी जैसा एकदम फील हो रहा था। सुबह सुबह ही मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। एक तो सुबह सुबह उठी तो मैंने देखा कि दूध फट चुका था। मतलब 6:30 बजे ही मैंने दूध को है ना गर्म करने के लिए रख दिया गैस पे। तो जब मैंने ढक्कन हटाया तो देखा कि पूरा दूध मतलब गर्म तो नहीं हो रहा है, पूरा फट चुका है दूध। तो मेरी गलती यही थी कि मैंने इसको रात में बॉईल करके है ना ठंडा होने के बाद फ्रिज में नहीं रखा था, इसलिए ये मतलब फट गया। अब पता नहीं क्या गलती थी। और ये देखिए मैंने अमेजोन से फ्लिपकार्ट से सोफ़ा का कवर मंगाया था। आप लोग बताइएगा कमेंट में कैसा लग रहा है। लेकिन ये है ना ठीक से सेट नहीं हो पा रहा है, बार बार गिर जा रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।